ऑब्जेक्टिव का ये प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसको शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। हड़प्पा सभ्यता के में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह विस्तारित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुटकोटता से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में किया जाता था? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास वस्तु के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें केवल दो चित्रण करता है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। अब हम मिलान देखते हैं इसमें। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी है। हड़प्पा जो थी रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घर घर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खेत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? आदि शिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेथ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो लोथल स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर बलूचिस्तान में। मांडा किस नदी किनारे थी? चेनाब नदी के कारण। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है जो कि धौलावीरा से मिला हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित स्थलों में अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं थी? कोट दीजिए। जबकि सुतकोटता, लोथल और बालाकोट ये समुद्र तट पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास को कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मिलान करना है यहाँ पर। लोथल गोदीबारा था। कालीबंगा जोता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली जो कि
पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं है? तो शेर का। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्वि सब संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोग सिंडन कहते थे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? दैमाबाद से मिला है। हड़प्पा कालीन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये आयात करते थे चांदी, तीन और सोना का। हड़प्पावासी लाजवर्त जो कि भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये मुंडीगाक और सुतोगोई है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये लोथल, सुटका गेंडोर, अलाहादीनो, बालाकोट और कुंतास ये सभी थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो ये व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरन सबके मिलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चौहंदरों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से में मछली, जब आए, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? यह है लोथल से। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं थे? चावल। कथन कथन देखना है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान उत्पन्न हुए थे। हाँ, तो ये दोनों दोनों कथन सही है और जो कारण है वो कथन को स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये दोनों कथन सही हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। मिलान करना है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखी गड्डी हरियाणा में है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। चौहंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया गया है JS मैके के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? शाहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है, जबकि चौहंदरों, कोटदीजी और देसलपुर है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर जिसका नाम है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। अब आगे देखते हैं। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले वेद, तब ब्राह्मण, तब अरण्यक, तब उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाती हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में।
अब मिलान करना है, एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ यज्ञ करता है। ऋग्वेद के होत्री होता या होत्री है, यजुर्वेद के अर्धर्वयु है, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री है और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक या कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में पूरा भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्रह्मन युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त किए गए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सविता को समर्पित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित थी। सूची का मिलान करना है हमें। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में कौन वेद प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ये प्रस्थान त्रयी में भागवत शामिल नहीं है, जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। सुमेल करना है। अथर्ववेद ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद बलिदान विधि है और सामवेद संगीत है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद में वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार या लोहारगिरी। मैचिंग करना है। वेद और संबंधित उपवेद और संबंधित वेद। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का है। धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें तक के। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन था शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ग की नारी का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह। वैदिक युग में यव का अर्थ होता था जौ। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम थी? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती है कुल या कुटुंब को। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता का पहचान कीजिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस
रचना में नाड़ी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता में उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है? प्रजापति को प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ राजाओं के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि के पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। मिलान करना है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से। परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी, सतुत्री का शतरज, अस्किनी का चिन्नाब, विपाशा का व्यास। निम्नलिखित के संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? 16 संस्कार थे। अब विवाहों का मैचिंग करना है तो ये ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिकों से मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ट्स विवाह कन्या मूल्य के रूप से एक जोड़ी गाय, कन्या मूल्य के रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। निम्नलिखित को मिलान करना है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा के कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, प्रसाद से विवाह, रसोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋणों में शामिल नहीं है। 3 ऋणों में शामिल नहीं है मातृ ऋण, बाद बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मेदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में संबंधित मेदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो यह है भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य बध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। सुमिलित करना है संग्रहित्री ये कोषाध्यक्ष है। भागदूत कर संग्रहकर्ता, छत या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप या प्रतिहाड़ी अक्षवाप जो कि प्रतिहाड़ी या राजप्रसाद का सक्षक था। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण। 3 क्रमों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सुमिल करना है पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस जगत के पिता, अदिति देवताओं के महान। मनु स्थिति मुख्यतः संबंधित है समाज की व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये नहीं है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रुमु। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को निश्चित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोनों कथन इसमें सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जीबी तिलक ने लिया था। अब वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुंभा, काबुल, परुस्नी, रावी, सतानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाड को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगन थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को। अब आते हैं तीसरा का ये फर्स्ट पार्ट होगा हमारा महाजनपद काल जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच है। मैचिंग करना है यहाँ पर महाजनपद और उसकी राजधानियाँ गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। हर्यक वंश के
के किस शासक को कुनिक कहा गया है? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने अपने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के। किस प्रकार का मेदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडोमीज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यह आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा किया गया था। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था? डेरियस या दायबाओ वन ने। हाइडेस्पिज या बेत्सता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मिलान करना है शासक और वंश से। बिंबिसार हड़यक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। महापद्मानंद नंद वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश का था। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। मगध पटना या गया के क्षेत्र में है। वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र में है। कौशल अवध के क्षेत्र में है। अवंती मालवा के क्षेत्र में है। मगध के प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। किन शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध की जाती है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? वो था घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण से हुई। तो ये चारों कारण है उसमें। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। मिलान करना है राजा और राजे से। प्रद्योत्य जो था वो अवंती का राजा था। उदयन जो था वो वत्स का राजा था। प्रसेनजित जो था कौशल का राजा था। और अजातशत्रु जो था मगध का राजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन कर लिया था, डेरियस था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध था? तो बज्जी संघ वैशाली से। बज्जी बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य में किस शासक ने एक बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर हमें विचार करना है, इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजित थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो वो शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। और अवंती और वत्स का उसने कर लिया था। काशी और लिच्छवी को किस मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सभी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी राजधानी स्थापना बृहदरथ ने की थी। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंतर करने वाला एवं एक राट उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था? नंदवंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध। निम्नलिखित में कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव
प्रभाव प्रभाव माना जा सकता है तो चारों को माना जा सकता है। पांचों को, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, खंडा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति हुई। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत था, बाद बाकी सभी सही हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कराए। इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। निम्नलिखित में किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? बिंबिसार को। निम्नलिखित में किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? महापद्मानंद को। डेरियस या दार्य बहाऊ वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभागों को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट का। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था, बाद बाकी नियाकस, एनासिक्रेटस और एरिस्टोबुलस था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। मिलान करना है। अष्टकुलक परामर्शदात्री संस्था था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सौलकिक या सुलभाध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चूंकि वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण में अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। मिलान करना है। कुरु कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, कौशल कौशल, साकेत, वस्त, कौशाम्बी। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों में उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में किस एक नदी को पहले पित्सता के नाम से जाना जाता था? झेलम को। अब आते हैं तीसरे चैप्टर का दूसरे पार्ट, धार्मिक आंदोलन, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व के समय है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर नगर में। किस किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता का संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता के नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो किसको किया था? सुभद्र को। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है। किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया से हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, महिला और शूद्र में। बुद्ध ने कि गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्य का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चालुक्य या सोलंकियों द्वारा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। जियो और जीने दो किसके द्वारा कहा गया है? तो महावीर स्वामी द्वारा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान किस के लिए क्या शब्द का यूज किया जाता है? कैवल्य का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम में हुआ है।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वो है आत्मदमन का बात। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। दोनों का मिलान करना है तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, निधन हुआ था कुशीनगर में। निम्नलिखित में कौन से सबसे महत्वपूर्ण पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकलिपुत्र गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की है। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कथन आर मतलब जो कारण है वो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? सम्यक पर्वत को। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण धर्म के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ के शिल्पों को हीन या निम्न माना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने प्रारंभ की। निम्नलिखित 4 स्थलों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हुए हैं। तो ये हैं, पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नामित नहीं किया था। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म से63 बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी लिपि में है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समकालीन थे। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवनन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ये कथन और कारण है। तो जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंदपन हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपानी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म
कि महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। सुमिलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप था, उसमें अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगीति में सवाकामी था। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र था। निम्न में से कौन से पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम है। अजातशत्रु पहला था, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो ये है जातक नहीं है। बात बाकी सूत, विनय और अभिधम तीनों पिटक ही हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। तो मिलान करना है हमारा। केवलिन पूर्ण ज्ञान, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जीन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु थे। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है, यह हेमचंद्र है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं 1, 2, 3, 4 चारों है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खरगड़ी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलबारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवणबेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों ने दिया। सुधोधन बुद्ध का पिता। अब हम ये मैचिंग करते हैं। सुधोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी अभिमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। निम्नलिखित ये मैचिंग करना है। चन्ना बुद्ध का साथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु। निरंजन नदी नदी जिसके तट पर बुद्ध को संबोधित या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से सुमिलित नहीं है? तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत है। राहुल बुद्ध का पुत्र था। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या। अनंत या उपाली बुद्ध के शिष्य। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। कौन से सुमिलित नहीं है? तो इनमें सभी सुमिलित हैं। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद परा नाम था। मैचिंग करना है ये। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की प्रक्रिया, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी इन 4 दृश्यों के कारण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेयी को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयी नाथ। सूची का मिलान करना है। ब्रजपानी इंद्र देवता के तुल्य थे, ये पद्मपानी अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत के उत्तर की ओर के देशों में कौन से धर्म का प्रचलन हुआ? महायान का। बौद्ध धर्म के मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल शासकों ने। मिलान करना है बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक का। नालंदा गुप्त वंश से संबंधित है। उदंतपुरी गोपाल पाल वंश से संबंधित है। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश से संबंधित है। बल्लभी भट्टारक मैत्रेयी वंश से संबंधित है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का।
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली से संबंधित है ये। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों के की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में जानकारी देता है बौद्ध जातक है। जातक जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु के नाम थे अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? तो 1 और 3 था, मतलब तप और भोग के अति का परिहार, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इस यह किसका प्रतीक है? यह दोनों का, ए और बी दोनों का प्रतीक है ये। मतलब मार पर दृष्टि रखने एवं अपने अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? चंदना। नयनार कौन थे? तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। अब आता है चौथा चैप्टर, मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसे उसको प्रभावित किया था? तो ये था कारुबाकी। अशोक ने अपने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? अशोक। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में निम्नलिखित मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्ने। निम्नलिखित में कौन मौर्य मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में कौन था? विशाख दत्त था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूर दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा का त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख हैं? पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन है चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में भी शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका नाम है कि जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 वर्णों में, 7 क्षेत्रों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के से सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आजीविकों के। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाब्रू स्तंभ। मिलान करना है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा गया, बिंदुसार को अमित घात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में पढ़ाने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप थे। कलिंग कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक को किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था? तो केवल एक 3 और 4 सही है। मतलब संस्कृति, कला और साहित्य का, उसके बाद प्रांतीय विभाजन का, और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार किया था। कथन और कारण है तो दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। मतलब अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। अशोक के जो शिलालेख के संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। निम्नलिखित में किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की से। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग थे, ये गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। सुमिलित करना है प्रांत और राजधानी से। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य का काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण के अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीस ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों के राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? आषाढ़ जुलाई से। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो पहला चोल, तीसरा पांड्य, चौथा सरियपुत्र और पांचवा विष्णु कुंड ये केरल पुत्र को। इस सब की चर्चा की गई है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सा लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित था? ब्रह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में पाया गया है। उत्तरी भारत तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन उनकी नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी, ये गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गंधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म को किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर
सुदूर पूर्व में किया था महायान का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीति है। प्राचीन भारत का सर्वाधिक महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्र दामन के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंडो फर्निस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? कडफिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी में के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य थे बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कसारपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों का एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य हैं? तो कोचीन, जबकि बारबैरिकम, बैरिगाजा और अरिकामेड्डू ये सब बंदरगाह थे। निम्नलिखित में किस स्थान पर पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेड्डू को संबोधित किया गया है। मौर्य उत्तर काल में किसके भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ड्रेमेटियस ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध है चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। मिलान करना है इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थप, पहलव। राज्य और उसकी राजधानी से मिलान करना है तो शुंग। शुंग की राजधानी विदिशा थी। चेदी की कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो उस सभी का हुआ था। भरूच का स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार का और भाजा स्तूप का। सातवाहन नरेश हाल ने के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? बृहत कथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक में नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। प्राचीन भारत में देश के अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। मतलब श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अब आते हैं चैप्टर 5 का दूसरा भाग है संगम काल, जो कि 1ली से 3री सदी ईस्वी तक था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण किया था? ये सेनगुटवन था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। तमिल भाषा का मलिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? ये है तोल्कापियर है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम का। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। तोल्कापियर ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में किया गया है? तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडे का। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपने अपने कोस या गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार ने। मिलान करना है राज्य और राज्य के चिन्ह से। चेर का धनुष था, चोल का बाघ था और पांडे का मछली था। पुस्तक और लेखक तोल्कापियर, तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, इलांगो आर्डिगल, मणिमेकलई, सितलई सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुकदेवर। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी, पलई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थान, मुल्ताई का अर्थ जंगल, मरुदम का अर्थ कृषि भूमि, नेऊर का अर्थ तटीय प्रदेश।
संगम और अध्यक्ष। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य, द्वितीय संगत के अगस्त्य एवं तोलकापियर, तृतीय के थे नकीरर। कपाट कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकापियर है। किस ऋषि के बारे में कहा गया कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उसे आर्य बनाया था? अगस्त्य ऋषि के बारे में। एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासक ने रोम सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश के दरबार में। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मोपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि के बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम का। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई का। पुहार कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल ने की थी। मुजलिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता था? कावेरी डेल्टा के बारे में यह कथन है। मिलान करना है राज्य और प्रख्यात शासक। चेर का सेनगुटवन, चोल का कारिकाल, पांड्य का नेंदुजेलयन। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलते थे? कोलवे में निकलते थे। गाय एवं अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था बीरकल नाडु कुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय के सदृश थे। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। निम्नलिखित में कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कुट में उसका मिलान करना है। तो 3 और 4 टोंडी और मुसूरी। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो ये है कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। मणिमेखलई के लेखक कौन है? शीतले सत्रनार है। अब आते हैं छठा चैप्टर हमारा गुप्त काल है 319 से लेकर 540 ईसा पूर्व। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त है। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। मिलान करना है। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का है। बिलसठ स्तंभ लेख जो है कुमारगुप्त का है। भित्रिया स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का है। और मंदसौर लेख जो है वो बंधु बर्मन का है। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों को प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। किस विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा था। एरन अभिलेख का संबंध किससे शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल को। फायान कहाँ के निवासी था? चीन का था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? वाकाटक वंश से संबंधित है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों के पराजित करने की खुशी में। मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी ईसा पूर्व में हुआ था। फायान और हुएत्सांग के चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः के राज्यों को देखा था। फायान ने चंद्रगुप्त मौर्य के और हुएत्सांग ने हर्ष के राज्यों को देखा था। धर्मंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो को की
निम्नलिखित में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन किन गुफाओं के का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 और 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त वंश को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजा रोहन के स्मारक के रूप में किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। गुप्त काल के प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के सोने के मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी गुप्त वंश में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमित पतन किस काल का महत्वपूर्ण विशेषता था? गुप्त काल का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश ने। दिल्ली के महरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक था अग्निमित्र। गुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों के पुरुषों के बराबरी थी? तो गुप्त काल में थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण नहीं लिखा था। बाद बाकी मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम लिखा था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में है। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि तक शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ में मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों के क्रम में लगाइए। तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये सभी क्रम में ही लगे हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। तो ये कथन और कारण दिया गया है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। सही है। गुप्त काल में सर्वाधिक गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। मिलान करना है तो विशाख दत्त नाटक, वारामिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। कालिदास की किस कृति में की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है गुप्त युग को। निम्नलिखित में कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह नहीं था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए दिखाया था? तो ये समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध था चिकित्सा से था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। समुद्रगुप्त। मिलान करना है शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। फिर मिलान करना है ये मुद्रा के प्रकार और शासक से। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। शासक और उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम का महाराजाधिराज की उपाधि, समुद्रगुप्त का अश्वमेध पराक्रम की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि, स्कंदगुप्त शक्रोपम की उपाधि।
फिर है शासक और उसकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी की थी वो। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? समुद्रगुप्त ने। सर्व सर्वराजोत्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और इसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आर्यभट्टियम रचना है धन्वंतरि के। नवनीतकम है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है और बारहमीही का पंच सिद्धांत है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। मिलान करना है तो ये भुक्ति प्रांत अपरिक प्रशासक था अपरिक। विषय जिला का विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक था। कौन से सुमिलित नहीं है? तो ये महाश्वपति गज सेना के अध्यक्ष होते थे, ये सही नहीं है। बाद बाकी सभी सही है। महासंधि विग्रहक जो था युद्ध और शांति का मंत्री था। महादंड नायक जो था सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थितिक स्थापक जो था वो धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी थे। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि को निवास योग्य भूमि कहते थे। अपरहत भूमि को जंगली भूमि कहते थे। खील भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहते थे। कौन सही सुमिलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति रवि कृतिका ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी किरातर्जुनियम भारवी का लिखा हुआ था। 10 कुमार चरित्र दंडिन का। मृछ कटिकम क्षुद्रक का। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो भर्तृहरि मेघदूतम ये सही नहीं है। बाद बाकी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस कामांतक नीतिसार और बाघभट्ट अष्टांग हृदय ये सुमिलित है। तो मिलान करना है। श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाद जो था वो व्यापारी था। कुलिक जो था वो शिल्पी या कारीगर था। कायस्थ लेखक। अब आते हैं आगे। मिहिर कुल का संबंध था हून वंश से। कनौज के सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखड़ी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल में से संबंध गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है बाघ की गुफाओं में। पुनरावर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, उत्तर बंगाल में स्थित थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख में मिलती है? 10 पूर्व शिलालेख में मिलती है। 7वां चैप्टर है हमारा गुप्त काल। गुप्त उत्तर काल है जिसे वर्धन वंश 647 ईसा पूर्व तक का ये काल है। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर था। मौखड़ी का कनौज था। वाकाटा का पुड़िका था और मैत्रक का वल्लभी था। फिर अब देखते हैं उसके संस्थापक। वर्धन के संस्थापक थे पुष्यभूति। मौखड़ी के संस्थापक थे ईशान वर्मा। वाकाटा के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और मैत्रक के संस्थापक थे भट्टारक। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और उसने अपनी राजधानी बनाई थी बैजंती या बनवासी को बनाया था। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन था। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रतापशील हुन हरिणी केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किसने ग्रहण की थी? प्रभाकर वर्धन ने की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में से कहाँ स्थानांतरित की थी? उसे कन्नौज स्थानांतरित की थी। सकलोत
रापथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। वेन्सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्ष ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक था। चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वेन्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट के निवासी थे? थानेश्वर के थे। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों के को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने किया था। आज भी भारत में हुएन को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बातापी या बादामी का था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मनोपरांत पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुई उसका विस्तार से वर्णन किया है? वे थे वांग हवे तसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा था। वेनसांग के समानार्थ एवं ब्रह्म महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा ईस्वी में करवाया था? कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 ग्रामों के आय दान स्वरूप दिए थे? हर्षवर्धन ने दिए थे। हर्ष चरित्र या कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट से संबंधित है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक हर्ष भर्तृहरि से संबंधित है। सूर्य शतक मयूर से संबंधित है। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली का जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपना लिया। तो दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो कौन से सही सुमिलित है? तो सभी सही सुमिलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद जो था महासेनापति था और कुंतल जो था वो सेनापति अश्वसेना का था। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं? वेन्सांग का कथन था। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। खेत के सिंचाई के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि था। हर्ष का काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? 1/6 से 1/10। मौखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? वेनसांग से जुड़ा हुआ है। तो 8वां है विविध। प्राचीन भारत का विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन का केंद्र था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी।
महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि कब्रें। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये है पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो इस सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज का कहा जाता है? ताम्रपाषाण को कहा जाता है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के आरंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? अरिकमेड्डू से। भारतीय देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूं और जौ। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये हरिसेन हर्ष ये सुमिलित नहीं है। बाकी रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से, भवभूति कनौज के यशो वर्मन से और दंडी नरसिंह वर्मन से ये सब संबंधित है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक के ज्ञात है? अरिकमेडू है। तामाश्र या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सुमिलित करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नम मानव को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित को दे है हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच में। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान्य को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सागौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित में आने का कालानुक्रम क्या है? तो यह है 4 3 2 1। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम था। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक्र वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो ये कितना आता है? 600 आता है। मिलान करना है। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलई। फिर सूचित करना है राज्य और राजधानी से। चेर का कड़ियूर या बांजी था। चोल का पोहरर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर था। पांडे का कौरकोई एवं मदुरई था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? कर्मवाद का सिद्धांत था। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। तो इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए कौन सुमिलित नहीं है? जैन धर्म बाइबिल, ये गलत है। हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद और मुस्लिम धर्म कुरान, ये सब सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है? कपूर मंजरी हर्ष द्वारा लिखा, ये गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा है। मालवा का ये मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा लिखा है। सौंदरानंद अशोक घोष द्वारा लिखित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा था। प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पहला कथन सही है। प्रथम सदी ईस्वी में इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से सही है 1 3 और 4।
प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग किया गया। 5वीं सदी ईसा पूर्व में कोण के ज्या या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत ज्ञात था। प्राचीन भारत में योधेय कौन थे? तो योधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहद स्तूप है। तो इस तरह से हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है।